जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, वर्ल्ड ज्योग्राफी की इस सीरीज में आज हम बात करेंगे यूरोप में कुल कितने देश हैं। इससे पहले हमने एशिया कॉन्टिनेंट पूरा कवर कर लिया था और उसको अब तक 2000 से ज़्यादा लोग देख भी चुके हैं। तो अगर आप लोगों में से वो ना देखा हो किसी ने तो उसको भी देख लीजिएगा। बाकी आज यहाँ से कंटिन्यू करिए। तो आज हम लोग यूरोप के सभी देशों की लिस्ट की चर्चा करने वाले हैं। और सबसे पहले मैं बता दूं, यूरोप में 44 देश हैं और ये सभी 44 देश आज आपको पूरी तरह से याद हो जाएंगे अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा। और हम लोग यहाँ पर कुछ ग्रुप्स की बात करेंगे, जैसे बाल्टिक नेशन हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, नाटो हो गया, स्कैंडिनावियन कंट्रीज हो गया, नॉर्डिक कंट्रीज हो गया। तो सभी बड़े और विकसित देशों की चर्चा करेंगे और जितने ऑर्गेनाइजेशन हैं यूरोप में उन सभी ऑर्गेनाइजेशन की भी बात करेंगे। और ये सभी 44 देश आज आपको अभी याद हो जाएंगे। बस आपको वीडियो ध्यान से देखना है। और बाकी जो चैनल पे पहली बार आया चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, क्योंकि इसी तरह सभी कॉन्टिनेंट के सभी देशों को हम लोग इस सीरीज में कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे यूरोपियन कंट्रीज के सभी देश। तो सबसे पहले बता दें आपको, यूरोप में 44 देश हैं और कुछ ऐसे देश हैं जो एशिया में भी आते हैं और यूरोप में भी आते हैं, तो उनकी भी चर्चा करेंगे। और मैप के साथ हम लोग सभी कंट्रीज को लोकेट करते हुए चलेंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि ये यूरोप कॉन्टिनेंट है, ये लगभग इसमें सभी देश डेवलप्ड नेशन है, यानी सभी देश विकसित राष्ट्र हैं। अब विकसित क्यों हैं? क्योंकि यूरोपियन ही वो थे जिन्होंने अलग अलग जाकर अपना बिजनेस शुरू किया, अपनी कंपनी बनाई और फिर इन देशों पर राज करना शुरू किया। जैसे ब्रिटेन वालों ने इंडिया पर किया था, पाकिस्तान पर किया था, उसी तरह अन्य देशों ने अन्य देशों पर राज किया, वहां से पैसा लूट के ले गए अपने यहाँ और आज वो विकसित देश बने बैठे हैं। असल में वो पैसा है तो दूसरों का ही, बस ये लोग चुरा के ले गए हैं और आज सो कॉल्ड रिच बने हुए बैठे हैं। लेकिन खैर, यहाँ के लगभग सभी राष्ट्र विकसित हैं और जितने भी इंडेक्स आते हैं ये लोग यहाँ पर सबसे ऊपर होते हैं। चलिए अब आगे बात करेंगे। कुछ ऐसे ग्रुप हैं जिन्हें आपको पता होना चाहिए, जैसे स्कैंडिनावियन कंट्रीज क्या होती हैं, कितने देश हैं, नॉर्डिक कंट्रीज क्या होती हैं, कितने देश हैं, बेनेलक्स की बात करेंगे, बाल्टिक नेशन की बात करेंगे। ये सब कुछ आपको इस मैप से क्लियर हो जाएगा। आप ये लिस्ट देख सकते हैं, 44 देश हैं यूरोप में, इन सब की हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चलिए अब आपके सामने पेश है यूरोप का मैप। हम लोग सभी 44 देशों को यहाँ पर लोकेट करने वाले हैं और वीडियो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अभी आज आपको सभी देश मेमोराइज हो जाएंगे। देखिए, हम लोग कुछ ग्रुप में इसको डिवाइड करेंगे, जैसे 3-3 का ग्रुप हम लेंगे। जैसे यहाँ से शुरू करते हैं, ये नॉर्वे से ऊपर से शुरू करते हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, तो 3 देश ये हो गए। उसके बाद फिर नीचे आओ, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, 3 देश ये हो गए। और यही 3 देश बाल्टिक नेशन हैं। बाल्टिक नेशन क्यों? क्योंकि यहाँ पर बाल्टिक सी आपको दिख रहा है, तो 6 देश हो गए। फिर पोलैंड, जर्मनी और यहाँ पर डेनमार्क है, तो 3 देश ये हो गए। फिर आती है बेनेलक्स कंट्री। यहाँ पर 3 ऐसी देश हैं जो बेनेलक्स में है, ये बेल्जियम, नेदरलैंड और लग्जमबर्ग, इन तीनों को बेनेलक्स कंट्रीज कहा जाता है, तो 12 हो गई। फिर आ गया यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड और आइसलैंड, 3 देश ये हो गए, यानी टोटल 15 देश कंप्लीट हो गए अगर हम ऐसे चलेंगे तो। देखिए, मैंने यूरोप के मैप को ऐसे ही रिवाइज किया था और ऐसे ही मैंने याद किया। अगर आप लोग भी चाहें तो ऐसे ही कर सकते हैं, इससे याद करने में आसानी रहेगी। फिर आगे नीचे बढ़ते हैं, यहाँ फ्रांस आप देख सकते हैं, फ्रांस, स्पेन और ये पोर्टुगाल, तो 3 देश ये हो गए, 15 3 18। फिर कुछ छोटे देश हैं, जैसे यहाँ पर एक अंडोरा नाम का देश है और यहाँ पर मोनाको नाम का देश है, तो 2 देश ये हो गए। और तीसरा देश ये इटली हो जाएगा, तो 3 ये हो गए, तो 18 3 21 ये हो गए। और इटली में ही आप अगर नीचे जाएंगे तो यहाँ पर माल्टा नाम का देश होगा और इटली से ही चिपका हुआ है वेटिकन सिटी, तो माल्टा 1, वेटिकन सिटी 2 और तीसरा यहाँ पर है सैन मारिनो, तो 3 ये हो गए। 21 3 24 देश यहाँ पर कंप्लीट हो गए। अब हम लोग थोड़ा ऊपर बढ़ेंगे, ये स्विट्जरलैंड आपको दिख रहा होगा, ये स्विट्जरलैंड, यहाँ पर है लीचटेनस्टीन नाम का देश है यहाँ पर, ये दूसरा। और तीसरा हो जाएगा ऑस्ट्रिया, चौथा हो जाएगा हंगरी, 5वां हो जाएगा स्लोवाकिया, 6ठा हो जाएगा चेक रिपब्लिक। 24 ये और 6 ये, टोटल 30 देश अब तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपके पास एटलस है तो आप उसमें भी देख सकते हैं, उससे और ज़्यादा आसानी रहेगी लोकेट करने में। तो एक बार इसको इरेज कर दें ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। अब तक हमने 30 देशों को कवर कर लिया है, तो इतने में अब तक हमने 30 देशों को कवर कर लिया है। अभी बचे हैं 14 देश, उनको भी अब हम कवर करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं लास्ट 14 देश पर। तो देखिए, यहाँ आपको स्लोवेनिया दिख रहा होगा लाइन के जस्ट नीचे, फिर ये क्रोएशिया है दूसरा,
तीसरा है ये बोस्निया हर्जेगोविना, ग्रीन वाला। और चौथा आप ये सर्बिया देख रहे होंगे। और पांचवा ये छोटू सा है, ये छोटू सा देश, इसका नाम है मॉन्टीनेग्रो। फिर उसके नीचे है ये पांचवा, छठा ये अल्बानिया है। सातवां ये ग्रीन वाला है कोसोवो। फिर उसके नीचे है मैसिडोनिया, ये आठवां हो गया। फिर नवां ये ग्रीस है। 10वां है बुल्गारिया। 11वां है रोमानिया। और फिर 3 देश ये हो जाएंगे। 11वां के बाद ये 12 बेलारूस हो जाएगा। और 13वां ये यूक्रेन हो जाएगा। और 14वां ये हो जाएगा बेलारूस। तो 30 देश हमने ऊपर कवर किए थे और 14 देश ये नीचे हो गए। इस तरह 30 और 14 44 देश पूरे हो गए यूरोप महाद्वीप के। आप एक बार रिपीट करके फिर से देखेंगे और अगर आपके पास एटलस रहेगी तो और ज़्यादा समझ में आएगा। जितना आसानी से हो सकता था उतना आसानी से मैंने आपको पूरे यूरोप का मैप लोकेट करा दिया है। अब इसमें ऐसे भी कुछ देश हैं जो एशिया में भी आते हैं और यूरोप में भी आते हैं। सबसे पहला ऐसा देश है रशिया। ये एशिया में भी है और यूरोप में भी है। यहाँ आप टर्की देख रहे होंगे, टर्की भी एशिया में भी और यूरोप में भी है, क्योंकि टर्की का ये इस्तांबुल वाला पार्ट यूरोप में चला जाता है। और यहाँ पे जॉर्जिया और अजरबैजान नाम का देश है, वो दोनों भी ट्रांस कॉन्टिनेंटल देश में आते हैं, यानी दोनों कॉन्टिनेंट में आते हैं, यूरोप और इसमें एशिया दोनों में। तो ऐसे 4 से 5 ऐसे देश हैं जो दोनों में आते हैं। चलिए अब बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन की। हल्का हल्का ब्रीफ ले लें कि क्या होता है। जैसे यूरोपियन यूनियन होता है, ये यूरोप के मैक्सिमम देशों का समूह है। इसमें फिलहाल 27 देश हैं। पहले 28 हुआ करते थे, ये 28 आप देख रहे हैं। लेकिन जब से ब्रिटेन ने एग्जिट मारा है, उसको ब्रेक्जिट बोलते हैं, ब्रिटेन ने जब एग्जिट मारा था तब से यहाँ पर 27 देश ही बचे थे। इनकी खास बात यह है कि 27 देशों में से लगभग 20 से 21 देश यूरो नाम की करेंसी को यूज करते हैं। यानी यूरोपियन यूनियन के जितने देश हैं उनमें से 20 से 21 देश यूरो नाम की करेंसी को यूज करते हैं। और जो देश यूरो नाम की करेंसी को यूज करते हैं वो आते हैं यूरो जोन में। उनको यूरो जोन बोला जाता है क्योंकि वो यूरो नाम की करेंसी यूज करते हैं। तो फिलहाल इसमें 27 देश हैं, 28 थे लेकिन ब्रिटेन ने एग्जिट मार दिया, इसलिए उसको ब्रेक्जिट बोला गया था। आगे दूसरा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है नाटो नाम का, आपने सुना होगा। जो रशिया और यूक्रेन का वॉर है उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन नाटो ही था। नाटो और यूएसएसआर की क्या कहानी है उसको भी कभी डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल आप यहाँ पर ये जानिए कि नाटो में नॉर्थ अमेरिका के कुछ देश हैं और मैक्सिमम देश यूरोप के हैं, इसीलिए इसको यहाँ पर शामिल किया गया है। और नाटो में फिलहाल 32 देश आते हैं और लास्ट जो एडेड नेशन है वो स्वीडन है। स्वीडन इसमें सबसे लास्ट में ऐड हुआ था, यानी 32वां देश जो बना है वो स्वीडन ही बना है नाटो का। और नाटो की सबसे एक खास बात यह है कि मान लिया अगर 32 देश इसमें जुड़े हैं और अगर किसी देश ने इन पर आक्रमण कर दिया, इन 32 देशों में से किसी एक देश पर आक्रमण कर दिया, तो ये माना जाएगा कि उस देश ने नाटो पर आक्रमण किया है। और अगर नाटो पर आक्रमण किया है तो जितने भी नाटो देश हैं वो सभी उस देश पर चढ़ाई कर देंगे। इसीलिए यूक्रेन भी नाटो का दर्जा मांग रहा था लेकिन अब तक उसको मिल नहीं पाया है। तो यूक्रेन और रशिया वार का एक बड़ा रीजन नाटो था, क्योंकि अगर कोई देश नाटो में शामिल हो जाएगा तो इसका मतलब वो पूरी तरह से सुरक्षित है, क्योंकि सभी देश उस पर अटैक करेंगे जो उसके ऊपर अटैक करेगा। चलिए लास्ट में कुछ और बात कर लें। जैसे स्कैंडिनेवियन नेशन आपने नाम सुना होगा, इसमें 3 देश आते हैं। एक तो नॉर्वे, दूसरा स्वीडन और तीसरा डेनमार्क। ये 3 देश स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में आते हैं। और फिर दूसरा ऑर्गेनाइजेशन नॉर्डिक कंट्रीज, इसमें 5 देश आते हैं। देखिए 3 देश तो ये हो जाएंगे स्कैंडिनेवियन और 2 देश, यानी 5 में 3 तो ये हो जाएंगे प्लस 2 देश, एक तो आइसलैंड हो जाएगा और दूसरा फिनलैंड हो जाएगा। ठीक है, तो 5 देश ये हो गए। बेनेलक्स में मैंने बता दिया बेल्जियम, ये नीदरलैंड, तीसरा लग्जमबर्ग। और बाल्टिक नेशन भी एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया से बने होते हैं। मैंने मैप में भी दिखाया था, एक बार आप देख सकते हैं यहाँ पर। अगर मैप में फिर से इसको रिज्यूम करूँ, चलिए मैप में फिर से लोकेट कर लें। देखिए ये जो नॉर्वे, स्वीडन और ये पार्ट है इधर, ये डेनमार्क का, ये आते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में। और इन 3 में अगर हम फिनलैंड को जोड़ दें और ये आइसलैंड को जोड़ दें तब बन जाएगा नॉर्डिक कंट्रीज। ठीक है, तो 3 ये हो गए स्कैंडिनेवियन और अगर इन दोनों एक ये जोड़ देंगे तो ऐसे 5 हो जाएंगे, तो नॉर्डिक कंट्रीज हो जाएंगी। नॉर्डिक का मतलब होता है एकदम नॉर्थ वाली कंट्रीज। और फिर ये आते हैं बाल्टिक नेशन, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, क्योंकि यहाँ पर बाल्टिक नाम का सागर, ये बाल्टिक सी है, इसलिए इनको बाल्टिक नेशन कहते हैं। और यहाँ पर ये 3 देश हैं, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। ये 3 लो लैंड देश हैं, इसलिए इनको बेनेलक्स कंट्रीज कहा जाता है। यानी बेल्जियम का BE हो गया,
नीदरलैंड का NE हो गया और लग्जमबर्ग का LUX हो गया। इस तरह बन जाता है बेनेलक्स। ठीक है भाई, तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको 10 से 11 मिनट में यूरोप के बारे में बहुत कुछ बता दिया है। अब इससे ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा और उसकी ज़रूरत नहीं है। जो भी ब्रीफ में था वो सारी चीज़ें डिस्कस कर ली गई हैं, क्योंकि हमने सभी 44 देशों को डिस्कस कर लिया है। और जो अन्य ग्रुप हो सकते हैं, 4 ग्रुप ये, तो 4 ग्रुप ये हो जाएंगे और 2 हमने यूरोपियन यूनियन और नाटो भी डिस्कस कर लिया है। तो 6 ग्रुप हमने डिस्कस करे और पूरे 44 देशों को भी डिस्कस किया है। और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ बन सकता था उसको भी हमने आपको बता दिया। तो वीडियो आपको कैसा लगे इसके बारे में आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी की ऐसी ही वीडियोस आपको मिलने वाली है। अब इसके बाद हम आगे बात करेंगे अफ्रीका के बारे में। अफ्रीका में जितने देश हैं, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, तो सभी कॉन्टिनेंट की 1 बाय 1 चर्चा करने वाले हैं। ठीक है भाई, तो ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी के बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। और मुझे उम्मीद है मैंने यूरोप के बारे में आपको समझा दिया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट कॉन्टिनेंट के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।